किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं अपने गांव आया हूं और ज़्यादातर किसानों की एक समस्या है जो आपकी भी हो सकती है कि आज बोनी का टाइम है, आपको गेहूं चना दूसरी फसलें बोनी हैं और ऐसे में यदि आपके पास किसी भी तरह के फास्फेटिक फर्टिलाइज़र की उपलब्धता नहीं है, डीएपी आपके पास नहीं है, एनपीके नहीं है, एसएसपी नहीं है और आप सफल फसल उत्पादन लेना चाहते हैं तो अपनी बुआई कैसे करें, इस विषय में आपको मैं संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास में किसी तरह का फास्फेटिक फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं है और आप फसल की बोनी करना चाहते हैं तो आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको लेना होगा नैनो डीएपी। नैनो डीएपी से आपको बीज उपचार करना होगा। कितना नैनो डीएपी आपको बीज उपचार में लेना होगा? आपको 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से नैनो डीएपी को बीज में मिलाना होगा। दूसरी चीज आपको लेनी होगी एनपीके कंसोर्टिया आप ले सकते हैं अथवा पीएसवी कल्चर, दो में से कोई एक चीज, क्योंकि पीएसवी कल्चर जो होता है उसमें फास्फेटिक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो जमीन में पड़े हुए हमारे 84% फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में ले आता है और पौधे की उपलब्धता बढ़ा देता है। पौधे की जड़ें उस फास्फोरस को जमीन से ग्रहण करने लगती हैं, यानी कि आप अलग से फास्फोरस खाद ना डालें फिर भी फसल को वो फास्फोरस वहां से मिलने लगता है। तो दूसरा हमें क्या करना होगा कि 20 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हमें जो है पीएसबी कल्चर से बीज उपचार करना होगा। 500 ml की बोतल 80 रुपए की पीएसबी कल्चर की आती है जो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। तो इसका प्रयोग भी जो है हमारे किसान भाई अपने यहाँ पे कर सकते हैं, काफी सस्ती विधि है। लेकिन फास्फोरस के साथ में एक समस्या होती है कि फास्फोरस जमीन में जो है अगतिशील होता है, अचलायमान होता है, यानी कि पौधे की जड़ें जहां तक जाएंगी केवल वहीं से फास्फोरस को ले सकती हैं। जो दूर जगह पर फास्फोरस पड़ा है वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे में एक और तीसरी चीज से बीज उपचार किसान भाइयों को करना होगा, उसका नाम है वेम। उसका नाम है वेस्कुलर अवेस्कुलर माइकोराइजा, जिसे सामान्यतः हम माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। क्या करता है ये माइकोराइजा? ये एक तरह का फंगस होता है, कवक होता है और ये एक लाभदायक एक मित्र कवक होता है। जब इससे बीज उपचार करके हम कोई फसल को बोते हैं तो पौधे की जड़ों के साथ ये सहजीवन के रूप में अपने आप का विस्तार कर लेता है और इसके जो हाइपी होते हैं वो कई फीट तक जो है जमीन के भीतर अपना जाल फैला लेते हैं और जमीन के भीतर पड़े हुए फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और जो दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको जो है ग्रहण करके पौधे की जड़ों में ले आते हैं। यहाँ तक कि सूखे की स्थिति में पानी को भी पौधे की जड़ों को उपलब्ध करा देते हैं। ऐसे में बहुत सारी दूर का क्षेत्र कवर होता है और दूर दूर पड़ा हुआ जो फास्फोरस और पोटास जैसे और कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं उन सभी की उपलब्धता पौधे के लिए बढ़ा देता है। यानी कि जमीन के अंदर जो फास्फोरस पड़ा है, जो अगतिशील फास्फोरस है, उसे पीएसबी कल्चर घुलनशील अवस्था में ले आएगा, पौधे के लिए उपलब्ध अवस्था में ले आएगा और माइकोराइजा उसे पौधे की जड़ों तक ले आएगा ताकि पौधे उसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम सफल फसल उत्पादन ले सकते हैं। एक आध महीने की फसल तक ये भरपूर तरीके से फास्फोरस अच्छे तरीके से उपलब्ध कराएगा और अगर इस बीच किसान को कोई फास्फेटिक फर्टिलाइजर उपलब्ध हो जाता है तो वो अपने कूड़ों में जो है उस उर्वरकों को डाल के और ऊपर से हैवी सिंचाई कर सकता है ताकि पानी के साथ में वो उर्वरक पौधे के जड़ क्षेत्र में पहुंच जाए। और जब वो थोड़ा बहुत दूर भी पहुंचता है, क्योंकि माइकोराइजा खेत में है तो माइकोराइजा वहां से खींच के जड़ क्षेत्र में ला सकता है और फसल में इससे पूर्ति हो सकती है। वैसे खड़ी फसल में कभी भी डीएपी के डालने की अनुशंसा नहीं की जाती क्योंकि पहले उपलब्धता नहीं है और इस तरह से अगर किसान करता है तो बहुत हद तक जो है खड़ी फसल में भी पौधे में डीएपी का लाभ मिल सकता है। खड़ी फसल में जब 40, 45, 50 दिन की फसल होती है वहां तक पहुंचने पे अगर किसान को मान के चलो फास्फेटिक उर्वरक नहीं मिलता है तो फिर वो नैनो डीएपी का स्प्रे कर सकता है, क्योंकि नैनो डीएपी का स्प्रे जो है पत्तियों के ऊपर होता है। तो करीब 45-50 दिन की फसल में अच्छी खासी कैनोपी आ चुकी होती है, अच्छी खासी पत्तियां आ जाती हैं। खासकर सरसों और दूसरी जो ब्रॉड लीफ जो चौड़ी पत्ती वाली फसलें हैं उनमें ये बेहद कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि नैनो जो डीएपी होता है वो पौधे के स्टोमेटा द्वारा सीधे ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसकी इफिशियंसी, इसकी जो है प्रभावशीलता बहुत अधिक होती है। क्योंकि नैनो डीएपी का जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर
50 नैनोमीटर तक होता है और जो स्टोमेटा की ग्रहणशीलता होती है वो 75 नैनोमीटर तक होती है। तो इसका साइज छोटा होने की वजह से आसानी से स्टोमेटा ग्रहण कर लेते हैं, सीधे पौधे के अंदर ये पहुंचता है, जिससे इसकी जो है उपयोगिता या कहें कि प्रभावशीलता बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों को नैनो डीएपी के साथ पीएसबी कल्चर और माइकोराइजा का प्रयोग करते हुए अपनी फसल को बोना चाहिए। इस तरह से किसान जो है बीज उपचार करने के बाद थोड़ी देर हवादार छाया में किसी पेड़ के नीचे या छायादार स्थान में बीज को सुखाएं और उसके बाद बोनी करें। अपनी बोनी से उसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और बहुत बढ़िया तरीके से फसल उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह के लाभदायी वीडियो हमारे आते रहते हैं।